ये जो गवर्नमेंट है मोदी, ही इज द वन, उसके दिल में नफरत पड़ी हुई है। अब हाई टाइम आ गया है कि इंडिया को जो है ना उसको उसके मुकाम पे भेजा जाए। मेरा ख्याल है ये इनकी बर्बादी का टाइम आ गया है। बांग्लादेश ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इंडिया अपने आप को समझता है कि हम द सुपर पावर हैं। नहीं, सुपर पावर जो है वो क्रिकेट है। क्रिकेट को अगर कोई भी डैमेज करेगा इर्रेस्पेक्टिव उसके पास जितना मर्जी पैसा हो, सो वो तो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये मोदी अपनी जो है गवर्नमेंट बचाने के लिए सब कुछ सिलसिला चल रहा है। दूसरी कंट्रीज जो है उन्होंने भी एक बेड़ा उठाया है कि हम ये इंडियन मोनोपोली जो है इसको खत्म करेंगे। इंडिया अपने आप को समझता है कि हम द सुपर पावर हैं। नहीं, सुपर पावर जो है वो क्रिकेट है और क्रिकेट की हद तक जाना चाहिए। लड़ाई झगड़े से नहीं होता। क्या मोहम्मद पहले भी तो खेल रहे थे, आज नहीं तो इससे पहले जो थी वो क्रिकेट ऐसे ही होती थी, मगर उन्होंने अपने आप को बड़ा वो लेवल अपना बनाया। हालांकि उनका और हमारा इक्वल है, तो वो समझते हैं कि हम जो है डोमिनेट कर देंगे एनी टीम को ऑल ओवर द वर्ल्ड, मगर ये इनकी भूल है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब हाई टाइम आ गया है कि इंडिया को जो है ना उसको उसके मुकाम पे भेजा जाए, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि वो जो मर्जी चाहे आगे करता रहे। आपने जिस तरह मुस्तफिजुर रहमान के साथ किया और उसके बाद बांग्लादेश ने जो रिएक्शन शो किया, आई थिंक ये बहुत ही खुशाइंद बात है। और पाकिस्तान को और बांग्लादेश को मिलकर एक बाकायदा जॉइंट फोरम के ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए और दूसरे तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को भी अपने साथ मिलाना चाहिए और प्रेशर आईसीसी पे एक्सर्ट करे कि ये क्या बात है कि इंडिया जो मर्जी चाहे करता रहे। मेरा ख्याल है इन्होंने खुद दुश्मन सबको बना रहे हैं। हमसे तो थी उनकी दुश्मनी और ये चलती रहेगी। ये इनसे बईद नहीं है। मैं आपको बताऊं, बड़ी हिम्मत दिखाई है। मैं समझता हूँ, देखिए इंडिया हमेशा पैसे के बलबूते पे सबको नचाता था, लेकिन एक दिन होना यही था। जो गलत काम करता है उसका रिजल्ट एक ना एक दिन, अब सारी दुनिया की टीम है, बल्कि गोरे जो कि इतना बोलते नहीं थे, वो भी अब इनकी कई चीजों को जो है वो गलत कह रहे हैं। बांग्लादेश ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और मैं समझता हूँ कि जो प्लेयर खेलते हैं और उनको अगर पिक करते हो फिर आप अपनी हुक्मरानी से उस प्लेयर को निकाल देते हैं, तो ये तो एक इंसल्ट है प्लेयर की। बांग्लादेश का मुतालबा जायज़ है, आप समझते हैं? बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि उनका, मगर उनको चाहिए कि दूसरी कंट्री को देखें उनसे बिल्कुल, तो एक दिन आइसोलेट खुद हो जाएंगे, ये इनसे खेलना बंद हो जाएगा। और जबकि स्पोर्ट्स तो एक अच्छी चीज़ सिखाती है, मोहब्बत सिखाती है, दोस्तियाँ सिखाती है, हर चीज़ सिखाती है। राइट, एक टाइम पे खेल ही रहे थे ना, अब आके इनको क्या बात। मुश्किल तो जरूर होगा क्योंकि इतना कम वक्त रह गया है कि उसमें आपकी शिफ्टिंग और क्योंकि लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट हो चुकी होती हैं, आपके टिकट्स बिक चुके होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो हैं। लेकिन इंडिया को सबक देने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश जो है वो ना खेले। और मेरा ख्याल है ये इनकी बर्बादी का टाइम आ गया है। अगर आप ऐसा करोगे सारी दुनिया के साथ और इस खेल को आपने जो खराब करने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूँ कि आप इस सरजमीन पे आपके लिए जगह नहीं होगी मुंह छुपाने की। आहिस्ता आहिस्ता दूसरी कंट्रीज जो है उन्होंने भी एक बेड़ा उठाया है कि हम ये इंडियन मोनोपोली जो है इसको ख़त्म करेंगे। या एक तो वो हाथ नहीं मिलाते, ट्रॉफी नहीं लेते, ये तो गेम का एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। ये जो गवर्नमेंट है मोदी, ही इज द वन, उसके दिल में नफरत पड़ी हुई है, क्योंकि हिंदुइज्म पे जा रहा है। नहीं, हिंदू भी जो है बड़े अच्छे, हमारे पाकिस्तान में भी है, बड़े आराम से रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या नहीं हो रहा, हर चीज़ हो रही है। अब स्टार्टिंग शुरू हो गई है और तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, इससे मुल्क का नुकसान है और हम आपस में लड़ पड़ेगी। अगर इंडिया ने इसी तरह बिहेव करती रही और इसी तरह का उनका बिहेवियर रहा, तो मेरे अपने नजदीक दूसरे तमाम बोर्ड भी इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। मेन आपकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट को अगर कोई भी डैमेज करेगा इर्रेस्पेक्टिव उसके पास जितना मर्जी पैसा हो, सो वो तो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मेरे नजदीक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को, मेरे नजदीक साउथ अफ्रीका को और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, इन सबको चाहिए कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिले और प्रेशर डालें इंडिया के ऊपर और आईसीसी के ऊपर। यदि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ज्वाइंट फोरम में जब आईसीसी की मीटिंग होती है, इनको ज्वाइंटली वहाँ पर अपने केस को प्रेजेंट करना चाहिए। मोदी अपनी जो है गवर्नमेंट बचाने के लिए सब कुछ सिलसिला चल रहा है और खेल को भी, और उनके भी लोग जो है ना, मैं समझता हूँ कि मजबूर हो गए इस चीज़ पे कि बेचारे क्या करें। वो वहाँ पर रह के भी फेर बात नहीं कर सके। अब क्या हाल कर दिया कि बच्चों को भी आपने जो है, जो अभी टीनेजर आ रहे हैं खेलने के लिए, उनको भी आपने उस लाइन पे लगा दिया जी, हाथ नहीं मिलाना या कुछ नहीं करना, उनके दिमाग खराब करके रख दिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है जो अपनी पौध को, जो आने वाली पौध को अगर गलत रास्ता दिखाएगा तो उसके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। अगर बांग्लादेश अपना स्टैंड पे कायम रहेगा तो आईसीसी को ये करना पड़ेगा, वरना उनका टूर्नामेंट खराब हो जाएगा।
हाँ, जितने भी प्लेयर, जितने भी जो स्पेक्टेटर्स हैं बांग्लादेश के, वो कभी भी नहीं जाएंगे इंडिया देखने, मगर वो श्रीलंका ज़रूर जाएंगे देखने के लिए। तो आई थिंक बांग्लादेश अब अपने स्टैंड के ऊपर कायम रहेगी, तो इंडिया आईसीसी फोर्स करेगी इंडिया को। हालांकि आईसीसी जो है वो एक्चुअली इंडियन ही है सब उसमें, मगर वो ज़रूर उनको बोलेगी कि अब इंडिया जाना श्रीलंका में बांग्लादेश के साथ खेलना पड़ेगा।